नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है हमारे सब टॉपिक प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल पे। इससे पहले 7 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अनदर डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल भी कहा जाता है और कुछ कुछ बुक्स में इसको एज अ डेफिनेशन भी यूज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शो दैट एन आइडियल P of R is a prime ideal if and only if for all ideals AB of R product AB contained in equal to P implies A contained in equal to P or B contained in equal to P। हमारे पास में हमें ये शो करना है कि आइडियल P जो है R का वो प्राइम अगर हो जाता है तो हमारे पास में जितने भी आइडियल्स हैं ए बी ऑफ R, अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो P के अंदर अगर कंटेन करता है तो या तो A P के अंदर कंटेन करेगा या फिर B P के अंदर कंटेन करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी कि हमारे पास में कोई भी आइडियल है P सच दैट कोई भी आइडियल ए बी ऑफ R उनका जो प्रोडक्ट है वो P के अंदर कंटेन कर जाता है। इसका मतलब A P के अंदर कंटेन कर रहा है या फिर B P के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास में P जो है वो एक मामूली आइडियल ना रहकर प्राइम आइडियल हो जाएगा R का। इसकी स्टेटमेंट को मैं वापस से पढ़ती हूँ। शो दैट एन आइडियल P ऑफ R is a prime ideal if and only if for all ideals AB of R product AB contained in equal to P implies A contained in equal to P और B contained in equal to P। अब इसको एज अ डेफिनेशन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर हमें किसी भी आइडियल P को प्राइम आइडियल प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर उसका कोई भी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आइडियल के अंदर बिलोंग कराते हैं, सपोज ए बी बिलोंग्स टू P, तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P। यहाँ पर एलिमेंट्स की जगह आइडियल्स ने ले ली है, यानी कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स ए बी कंटेन्ड इन इक्वल टू P तो विच इम्प्लाइज A कंटेन्ड इन इक्वल टू P और B कंटेन्ड इन इक्वल टू P। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं कि P जो है वो प्राइम आइडियल है R का, और अगर प्रोडक्ट ए बी P को के अंदर कंटेन करता है तो हमारे पास में या तो A P के अंदर कंटेन कर जाएगा या फिर B जो है वो P के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका मेन पार्ट कंसिडर करते हैं। सपोज P इज अ prime ideal of R. Let A and B are ideals of R such that जो इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी वो कंटेन करता है P के अंदर। टू शो A contained in equal to P और B contained in equal to P, हमें ये शो करना है कि दोनों में से एक जो है वो तो P के अंदर जरूर कंटेन कर जाएगा। Let A doesn't contained in P as well as B doesn't contained in P, ना तो A P के अंदर कंटेन कर रहा है और ना ही B जो है वो P के अंदर कंटेन कर रहा है। Now अगर A P के अंदर कंटेन नहीं करता है, इसका मतलब A के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि P को बिलोंग नहीं करता है। there exists A belongs to A such that
A doesn't belongs to P। इसी के साथ साथ B contained in equal to P, सॉरी B doesn't contained in equal to P का मतलब क्या हुआ कि B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि P के अंदर बिलोंग नहीं करता है। There exists B belongs to P such that B belongs to B, ये लिख लीजिए, there exists B belongs to B such that B doesn't belongs to P। अब यहां पर देखिए A जो है वो भी P को बिलोंग नहीं करता और B जो है वो भी P को बिलोंग नहीं करता, लेकिन A किसका एलिमेंट है? A का, और B किसका एलिमेंट है? B का। तो प्रोडक्ट ए बी किसमें बिलोंग कर जाएगा? ए बी इसमें, और ये किसका हिस्सा है? पी का। इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू पी। ए पी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बी पी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है ए बी वो पी के अंदर बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर पी इज नॉट अ प्राइम आइडियल। तो इसका मतलब हमारे पास में P जो है वो प्राइम आइडियल नहीं रह जाता है। ये हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट की शुरुआत में ही दे रखी है कि P एक प्राइम आइडियल है। इसका मतलब कि जो हमने अज्यूम करा था वो टोटली गलत है, हमारी अजम्पशन गलत है। इसका मतलब देयरफॉर आइदर A कंटेन्ड इन इक्वल टू P और B कंटेन्ड इन इक्वल टू P। या तो A P के अंदर कंटेन कर जाएगा या फिर जो B है वो P के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्सली लेट A B contained in equal to P implies A contained in equal to P or B contained in equal to P for all ideals A and B of R। हमें इस कंडीशन की मदद से ये शो करना है कि P जो है वो एक प्राइम आइडियल है R का। टू शो P इज अ प्राइम आइडियल of R, let xy belongs to P। To show x belongs to P और y belongs to P। अगर हम दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं जो कि P को बिलोंग करता है, तो हमें ये शो करना है कि या तो x P को बिलोंग करेगा या फिर y जो है वो P को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि P हमारे पास में प्राइम आइडियल है R का। अब हम यहाँ पर x और y जो है वो हमारे पिक्चर में आए हैं। हम क्या ले लेते हैं? लेट a इज इक्वल टू इस तरह का कलेक्शन। ये हमारे पास में बेसिकली क्या होता है? a इज इक्वल टू अ प्रिंसिपल आइडियल generated by x। ये हमारे पास में प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x है, और b जो है वो हम क्या ले लेते हैं? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय y। प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय y। अब एक और चीज, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्राइम आइडियल्स की। हमारे पास में प्राइम आइडियल पिक्चर में कब आता है? जब हमारे पास में रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव हो। कॉम्यूटेटिव होना प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल सबकी कंडीशन होती है। नाउ R इज कॉम्यूटेटिव। R हमारे पास में कॉम्यूटेटिव है। A हमारे पास में हमने क्या लिया है? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय x। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास में किस तरह के होंगे? nx प्लस xr सच दैट n बिलोंग्स टू z, r बिलोंग्स टू r। ये हमने कहां से देखा? क्वेश्चन नंबर 5 से।
इस वीडियो को देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बी हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय वाई। तो इसके एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में एम वाई प्लस वाई एस सच दैट एम बिलोंग्स टू जेड, एस बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। अब हमें दो आइडियल्स मिल चुके हैं यहाँ पर, ए एंड बी। अब प्रोडक्ट ए बी जो होता है हमारे पास में, उसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। ए बी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द टाइप सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, इनका प्रोडक्ट। जहां पर ये जितने भी ए आई हैं वो ए को बिलोंग कर रहे हैं और जो बी आई हैं वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल आई रेंज फ्रॉम 1 to n। अब हम कंसिडर करते हैं ये जो समीशन है इसके एक एक एलिमेंट को। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, ये किस तरह से होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन बी एन। यहां पर देखिए ए एन बी एन, ये हर एक जो ए आई है वो ए को बिलोंग कर रहा है और हर एक जो बी आई है वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो ए के एलिमेंट्स किस तरह के हैं और बी के एलिमेंट्स इस तरह के हैं। तो a1 b1, a1 को हम इन एलिमेंट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास में आ गया n1x प्लस xr1 इंटू b1 के एलिमेंट्स हैं हमारे पास में m1y प्लस ys1, जहां पर हमारे पास में n1 m1 जो है वो z को बिलोंग कर रहे हैं और r1 s1 जो है वो r को बिलोंग कर रहे हैं। अब हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, n1 m1 xy प्लस n1 s1 xy प्लस m1 r1 xy प्लस r1 s1 xy। हर एक जो xy है वो हमारे पास में p को बिलोंग करता है, तो इनके ये जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ये सबको भी p को बिलोंग करेंगे और उनका एडिशन भी p को बिलोंग करेगा, विच बिलोंग्स टू p बिकॉज xy बिलोंग्स टू p। रीजन क्या है, अगर xy p को बिलोंग कर रहा है तो n1 m1 टाइम्स xy भी p को बिलोंग करेगा, n1 s1 टाइम्स xy जो है वो भी p को बिलोंग करेगा, m1 r1 टाइम्स xy जो है वो भी p को बिलोंग करेगा और r1 s1 टाइम्स xy जो है वो भी p को बिलोंग करेगा। तो इन सब का जो एडिशन है वो भी p को बिलोंग करेगा। Therefore a1 b1 belongs to p। तो हमारे पास में जो a1 b1 है वो p को बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली a2 b2 belongs to p। आप इसी तरह से कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, an bn belongs to p। Therefore ai bi belongs to p for all I range from 1 to n। Therefore sigma I is equal to 1 to n ai bi belongs to p। ये हमारे पास में क्या है, एलिमेंट है प्रोडक्ट ए बी का, और ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है प्रोडक्ट ए बी का, इम्प्लाइज पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट ए बी है वो पी के अंदर कंटेन कर जाएगा। और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल्स ए बी कंटेन्ड इन इक्वल टू पी है, implies A contained in equal to P और B contained in equal to P। ये आ जाता है हमारे पास में। अब अगर A P के अंदर कंटेन कर रहा है तो हमारे पास में A किस फॉर्म का है, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय X, ये P के अंदर बिलोंग कर जाएगा। और अगर B P के अंदर कंटेन कर रहा है तो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय Y कंटेन्ड इन P, which implies x belongs to p और y belongs to p। तो हमने शुरुआत करी थी प्रोडक्ट xy belongs to p और हमें क्या मिल जाता है, which implies x belongs to p और y belongs to p। Therefore p is a prime ideal
ऑफ आर। तो इस तरह से हमारे पास में P जो है वो प्राइम आइडियल हो जाता है R का, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।